एक स्थान पर मैं शेखावाटी की तरफ विहार कर रहा था। एक गांव था जो उजड़ा हुआ था, मंदिर था, उन्होंने दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था उस पर। और बस मैंने वहाँ जाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि महाराज जी वहाँ नहीं जा सकते। गांव वालों ने हंगामा कर दिया, महाराज आ गए तो मंदिर चला जाएगा। एक व्यक्ति ने जो कब्जा किए तो उसने माहौल ऐसा बना दिया कि दिगंबर साधु यदि नगर में प्रवेश कर गए तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अरे सुधा सागर तो सुनने का आदि है ही। पानी की नदियां बहाए तो फिर भी छोड़ दे, खून की नदी में तो तैरना अपन को अच्छा आता है, पानी की नदी में नहीं आता। अब वो कलेक्टर साहब थे सीकर के, और वहाँ पर जो एसडीएम थे, जो सेकंड होते उप कलेक्टर, उन्होंने कहा साहब महाराज जी को रोको, वहाँ ऐसा ऐसा माहौल बन गया है और गांव में मीटिंगें हो रही हैं। तो कलेक्टर साहब थे उस समय, तो वो अपने अपर कलेक्टर से कहते हैं ये समाचार तुमने महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? ये महाराज समाचार महाराज के पास तो नहीं भिजवाया? बोले साहब अभी तो नहीं भिजवाया, भिजवाना चाहता। बोले भिजवा मत देना, नहीं तो वो नहीं जाते होंगे तो जाएंगे। उनका नाम सुधा सागर है। वो कलेक्टर मुझे जानता था बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने कहा बोल मत देना, नहीं तो अभी तो फिलहाल उनका प्लानिंग कोई भरोसा नहीं, वो जाए या नहीं जाए 2 मिनट में पलट देंगे। लेकिन यदि ये कह दिया तो फिर तो पक्का है वो जाएंगे ही जाएंगे। हमारे लिए कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, चल रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बात ऐसे, मैंने कि अब तो पक्का है। कलेक्टर साहब ने भी कहा महाराज को तो कोई रोक नहीं सकता। बोले उस गांव को छावनी बना दो। कलेक्टर के आदेश पर पूरा गांव छावनी बन गया। मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया मैं तो साधु हूं, इतनी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे, करीबन 30-40 पुलिस वाले। अरे मैंने कहा भैया मुझे इतनी कस्टडी में चलने की आदत नहीं है, मैं तो खुला शेर हूं, मुझे क्या कस्टडी चाहिए? बोले नहीं नहीं आप तो चलिए, आप तो जहाँ चल रहे हैं चलिए, हमारे लिए व्यवस्थाओं का। सीधे गए हम, सीधे मंदिर का ताला लगा था, चाबी उसने दी नहीं, खोला नहीं, तोड़ दिया। दिगंबर जैन मंदिर लिखा था, जो कब्जा किया तोड़ दिया। अंदर समोषण था, चतुर्मुख भगवान, सब भगवान बैठे हुए थे, और पूरे मंदिर पर उसने कुछ कुछ और लिख रखा था। हमने कहा आज रात्रि विश्राम यहीं होगा। पूरे मंदिर की हम बैठे रहे, मंदिर में गर्भवालय में, और वो सफाई करते रहे जो बिहार में थे। शाम को मैंने उनसे कहा कि ये पता करो यहाँ के लोग कहाँ हैं। तो वहाँ के लोग वहाँ थे ही नहीं, सब बहुत दूर बंगाल चले गए। मैंने कहा नंबर पता करो। नंबर पता किया तो वो चिड़चिड़ा गया, साहब आपके यहाँ महाराज पधारे, आप इस गांव के हैं, आप थोड़ा कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कुछ सहयोग करिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है मेरा, मैं 40 साल पहले वो छोड़ चुका हूँ, मेरे पिताजी वगैरह। मुझे कोई महाराज को जो दिखाए सो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना गांव से मतलब है ना मंदिर से। इतना बुरा जवाब दिया कि जैसे अजैन देता है। अब मैंने कहा क्या करूं? मैं रात भर उस मूर्ति के सामने ध्यान में बैठा रहा और सोचता रहा क्या करूं। और अब मैं आ गया हूं तो ऐसा तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, या तो भगवान आपको लेके जाऊंगा और या फिर यहाँ आपकी पूजा करा के जाऊंगा। बस सुबह ठीक 5:30 बजे मैं सामायिक छोड़ करके, 5:45 बज गया होगा, ठंड का समय था, भगवान की वंदना करते करते बस एकदम ये भाव आया कि भगवान एक ऐसे स्थान पर बैठे थे, ठीक सेंटर पॉइंट पर, ब्रह्म स्थान पर, नाभि पर। कुछ लड़के धोती दुपट्टा पहन के आए। मैंने कहा भगवान को थोड़ा सा, करीबन 1 फुट के लगभग खिसका दो। छोटे भगवान थे, खिसका दिए।
1 फुट खिसकाया मात्र। खिसकाने के बाद हम शुद्धि को चले गए। मैंने कि आज आहारचर्या भी यहीं होगी। इतने में सारे गांव वाले आ गए। बोले महाराज जी आपके प्रति किसी एक व्यक्ति ने किया है ऐसा और हमारे पूरे गांव को बदनाम कर दिया। हमें पता चला है कि उसने ऐसा ऐसा कहा जिससे ये गांव छावनी बन गया। हम सब गांव वाले ऐसे नहीं हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे, आप यहीं रुकेंगे। हम कहे नहीं, अभी हम सोच करके आ रहा है प्रवचन होगा। हमने कहा प्रवचन होगा चौराहे पे, मंदिर में नहीं होगा। हालांकि चौराहे पे प्रवचन करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन उनके चौराहे पे होगा। और चौराहे पे जो प्रवचन हुआ, पूरा गांव कहता महाराज जी अब आपको यहां से जा ही नहीं सकते, आप इस पूरे मंदिर की व्यवस्था करके ही जाएंगे। मैंने कहा भैया मंदिर का मालिक ही नहीं, यहाँ कोई नहीं। फिर आहार के बाद बैठे थे। मैंने कहा एक बार फोन और लगा उसको, हो सकता है रात में पी पाली के बैठ भरोसा नहीं। ओहो, आहार के बाद फोन लगाया, वो रो पड़ा। बोले मैं समझ नहीं पाया था कल शाम को, मेरी गलती हो गई। महाराज जी जो कहेंगे वो कहें, यदि 2-4 दिन महाराज रुकें तो मैं आने को तैयार हूँ, जितना खर्च लगे सब मैं दूंगा और जो महाराज जी कहेंगे मैं सब करूँगा। और कहे महाराज रुकें तो मैं आ जाऊँ, पर आप तो करो, मैं यहाँ से अपने व्यक्तियों को भेज रहा हूँ, जो जो महाराज कहें सब 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लगाने को तैयार हूँ। मैं तुरंत आहार के बाद समझ, मैंने कि भगवान क्या हो गया ये मामला, रात भर में कैसे पलट गई ये सारी बातें। कल शाम का आपने भी फोन सुना था, आप तो सर्वज्ञ हैं। बोले सुना था। मैंने कि अभी का? बोले दोनों सुना है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले 1 फुट आगे खिसक गया ना मैं। 1 फुट आगे खिसकने की बात, पूरा गांव अपने पक्ष में, वो व्यक्ति अपने पक्ष में। फिर मैं एक दिन और रुका, पूरे मंदिर को साफ सूफ करके। वहाँ पर उस कलकत्ते वाले ने एक मैनेजर भेजा, वो मैनेजर रह रहा है। आसपास के गांव को मैंने अभिषेक करने वाले तैयार किए। आज मंदिर में अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, पूरा मंदिर अपने कब्जे में है। यात्री जाते हैं, साधु जाते हैं, कुछ नहीं किया बस। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, पूर्णता की अनुभूति 1 फुट खिसकाने में भी पूर्णता का आनंद आ सकता है। कुछ नहीं किया, मंदिर सब वही, थोड़ा सा थोड़ा सा कर नाभि होती ना अपनी, थोड़ी सी खिसकती है। थोड़ी सी खिसक जाए तो सब खाया पिया, और ठीक बैठ जाए तो ये पृथ्वी ऐसी ही। अब इस पृथ्वी के अंदर अपन को आनंद की अनुभूति करना है, पूर्णता की।